हमारे साथ यीशु मसीह खड़ा है। इस अन्ना का पति क्या बोलता है, तू क्यों रोती है, खाना पीना क्यों छोड़ी है, मैं तेरे को 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं क्या, बोला कि नहीं? वैसी तू क्यों रोती है, मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे लिए क्रूज पे चढ़ गया हूं ना, तू क्यों परेशान हो रही है, तेरा बोझ मेरे कंधे पे डाल दे। बोलने वाला कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आज एक ऐसे विषय में वचन से बात करने वाला हूँ। बहुत सारे चर्चों में ये चीजें हो रही हैं। हालेलुया। 12 बजे रात की अगुवाई हुआ, फिर मैं 12 बजे रात के बैठ के उसका मैसेज तैयार कर रहा हूँ, और वो मैसेज है अन्ना के विषय में। बड़ा अच्छा विषय है, कई बार सुने ना, कई बार सुने हैं। आज हन्ना का विषय में हम लोग सुनेंगे। खास बात यह है, चर्च छोड़ के जाने के 5 कारण अन्ना के जीवन में दिखते हैं। चर्च छोड़ के जाने का कारण, वो विश्वासियों के लिए भी हो, वो पास्टरों के लिए भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन्हीं 5 कारणों को बता के चर्च छोड़ के जाता है। वो 5 कारण हन्ना के जीवन में है। हम लोग देखेंगे कि क्या अन्ना चर्च छोड़ के जाती है या परमेश्वर की सन्निधि में बैठ रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ खोल लीजिए पहला शामुएल उसका पहला अध्याय। हम लोग यहीं से पूरे वचन को देखेंगे आज का। पहला शामुएल उसका पहला अध्याय। चर्च छोड़ने के 5 कारण आज मेरा विषय, और ये सिंपल सा सब्जेक्ट है। और सबसे पहले मैं ये स्टोरी को वचन से पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि 1 से लेके 28 तक पढ़ना है। पहला वचन से लेके 28 से 22 वचन तक कुछ पढ़ना है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा उसको वो जो कहानी है, जो सच्ची कहानी है, उसको बातों में बताऊं। पहला वचन में लिखा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नामक नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और एरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम अन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। हालेलुया। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु अन्ना के कोई बालक ना हुआ। हालेलुया। यह स्टोरी सब जानते हैं। अन्ना, पनिन्ना और एलकाना, इनका एक छोटा सा परिवार है। पनिन्ना के बच्चे, पनिन्ना छेड़ते रहती है अन्ना को ना, और अन्ना रोते रहती है, खाना छोड़ देती है, उपवास करती है। लेकिन बाइबल बताती है, मैं शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूं, उसके बाद डिटेल से जाएंगे, कि अन्ना जब परमेश्वर का भवन में गई, अपने दुख को जाहिर कर रही थी, वहां का जो महायाजक, 7वां महायाजक कौन? एली, वो महायाजक 7वां पीढ़ी का 7वां महायाजक था। वो 7वां महायाजक क्या बोलता है? नशे में तेरा नशा कब उतरेगा? गलत बोला ना। फिर भी वो अपना दुख को जाहिर करके परमेश्वर से मन्नत मांग के गई, और क्या हुआ? परमेश्वर सही समय पे उनको शामुएल नामक क्या पुत्र को दिया। ये स्टोरी है। अब यहां देखेंगे 5 पॉइंट, क्या बोलना चाहिए, 5
क्या बिंदु, कौन से बिंदु? चर्च छोड़ के जाने के 5 बिंदु। पहला कारण, एक व्यक्ति चर्च छोड़ के जाने का सबसे पहला कारण होता है चर्च हमारे पास से दूर है। पहला कारण, चर्च हमारे घर से क्या है? दूर है। यह पहला कारण रहता है। अब मैं इसलिए स्पीड बताया, अन्ना रामातैम सोपीम नामक जगह में ना, उसको रामा बोलते हैं, दूसरे जगह में उस नाम का दूसरा नाम है रामा। रामा से सीलो तक का दूरी मैं रात के नेट में सर्च करके लिखा था, कितना है मालूम? पैरों तले जमीन खिसक गया मेरा। 1950 किलोमीटर, 1950 किलोमीटर है। कहां से? रामातैम सोपीम से लेकर सीलो तक का दूरी, और इनको हर साल जाना पड़ता था कि नहीं? देखो मैं पढ़ता हूं, वो वचन को पढ़ूंगा, आप लोग सुनना वो वचन क्या लिखता है। प्रभु करे जल्दी से जल्दी अपने पास एक स्टैंड आ जाए, मैं हाथ में बाइबल लेके ना बता पाऊं। क्या लिखता है? वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से, तीसरा वचन, सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था प्रतिवर्ष। और कौन कौन जाते थे? वहां ओपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु अन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह अन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अन्ना अकेला नहीं जाता है, एलकाना अकेला नहीं जाता है, उनकी दोनों बीवियों को, बच्चों को लेके जाता है। जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है, भेंट चढ़ाने के बाद अपने लोगों को क्या करता है? दान देता है। सही बोल रहा हूं? इसका मतलब एलकाना अकेला परमेश्वर के भवन को नहीं जाता था। कौन कौन जाते थे? उनकी 2 बीवियां, और कौन कौन जाते थे? बच्चे। उस टाइम का सबसे लंबा सफर कैसा होता था? हमारा भोपालपट्टनम से पूर्व काल में जगदलपुर जाने के लिए 212 किलोमीटर जाने के लिए 12 दिन लगता था, और यहां से सामान पूरा पकड़ के जाना पड़ता था ना। ये वचन आज से कम 5000 साल पुराना है। तब सिर्फ और सिर्फ गधों पे बैठ के पैदल चल के जाना है। तब ना तो फ्लाइट थे, ना बुकिंग कार मन था स्कॉर्पियो जैसा वाला, ना बस था। तब कैसा जाना है? पैदल जाना है। और कितना किलोमीटर जाना है? 1950 किलोमीटर जाना है। अगर आज अन्ना को पूछा जाए, एलकाना को पूछा जाए, उनकी दूसरी बीवी को पूछा जाए, तीनों को खड़ा करके आप लोग परमेश्वर का भवन को हर वर्ष इतना किलोमीटर दूर क्यों जाते हैं? उन लोग एक बात बोलेंगे, हमको परमेश्वर से क्या है? प्रेम है। हमको वो दूरी समझ में नहीं आता है। अगर 200 किलोमीटर को 12 दिन लगते हैं तो 2000 किलोमीटर 3 महीने का सफर, 3 महीना कम बोल रहा हूं, 4 महीने का सफर। आज 50 साल पुराना सफर के हिसाब से देखा जाए तो बैलगाड़ी के साथ जाते थे। कितना महीने का सफर? 4 महीने का सफर। 4 महीने का सफर करके कहां जा रहे हो बोलने से? परमेश्वर के भवन में। आज का विश्वासी 4 किलोमीटर नहीं जाता, बोलता है क्या? चर्च दूर है इसलिए नहीं आ रहे। दूर पड़ जाता है चर्च। हालेलुया। अगर अन्ना, एलकाना और पनिन्ना तो क्या अधर्मी औरत थी,
तो भी वो गर्व से क्या बोलेगी, मैं परमेश्वर का भवन को हर साल क्या करती हूं, जाती हूं। और हम लोगों को क्या आज्ञा मिला, हर सप्ताह आने का आज्ञा मिला। और कितना किलोमीटर दूर रहते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर दूर। हमारे चर्च में सबसे ज्यादा लंबा दूर से कोई आ रहा है बोलने से 20 किलोमीटर दूर। पैदल आ रहा है क्या, पैदल आ रहा है क्या, बस में आ रहा है। 120 दिन का जाना दूर की बात है, राशन पानी पकड़ लो तो एक दिन का सिर्फ 100 रुपया डालो, 120 दिन का कितना होता है, 10 दिन का 1000, 120 दिन का 12,000 रुपया। 12,000 रुपया खर्च करके क्या जरूरत है, आज का हिसाब बता रहा हूं, 12,000 रुपया खर्च करके परमेश्वर का भवन को जाने का जरूरत है क्या, नहीं है। हर पास्टर होता है उसका विश्वासी, जब चर्च नहीं आता ना, हर पास्टर होता है। और पास्टर का बात साइड रखो, लेकिन विश्वासी का बात क्या है, चर्च दूर है इसलिए हम लोग नहीं आ रहे, समझ रहे हो। दूसरा बात विश्वासी बोलता है, वो यीशु हमको क्या दिया, हमको वहां की क्या मिल रहा है तो चर्च आना है, सही है। दूसरा बात क्या होता है, हम लोगों को परमेश्वर क्या दे रहा है करके चर्च आना है, यही रहता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। हर विश्वासी जो चर्च छोड़ेगा, दूसरा कारण यह रहता है, 5 कारण है उसमें से एक कारण ये, कौन सा, हमको परमेश्वर क्या दे रहा है, सही बोल रहा हूं। कई लोग बोले हम लोग चर्च आए हमको क्या मिला, भैया हर साल अन्ना आती है और बाइबल स्पष्ट बताते यहोवा ने उसके कोख को क्या किया, बंद कर रखा था। देखो लिखता है 5वां वचन, परंतु अन्ना को वहां दूना दान दिया करता था क्योंकि वहां अन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत छिड़ाकर खुड़ाती रहती थी। देखो उसकी अधर्मी सौतन को भी पता है इसका कोख कौन बंद किया है, यहोवा। इसका मतलब उसको नहीं पता है क्या, उसको नहीं पता है, अन्ना माता जी को नहीं पता है उनका कोख कौन बंद करके रखा है, पता है ना। हम लोग का कारण रहता है, हम लोग चर्च जा रहे हैं तो खुदा हमको क्या दे रहा है, फिर अन्ना कितना साल से जा रही है, अन्ना को स्पष्ट पता है, बाइबल में लिखा है यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। वो नहीं बोल रही है फिर यहोवा मेरा कोख बंद कर रखा है, मैं क्यों आना है चर्च, मैं क्यों जाना इतना 2000 किलोमीटर पुक्कट का, मेरे को क्या जबरन जाने का क्या जरूरत है, मेरे को परमेश्वर में ले क्या किया करके जाना है। हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, सही बता रहा हूं। 1 महीना परमेश्वर अगर हमारा कोई दुआ नहीं सुने, फिर हमारा मसीहत बाहर आ जाता है, उबाल मार के, जैसे दूध को ज्यादा आंच में चढ़ा दो, उसके ऊपर कुछ भी रखो, क्या कर देगा, आंच के चक्कर में जब दूध उबाल मारता है, ढक्कन को गिरा के, वैसा हम लोग रोकते रहते हैं हमारा मुंह को। फिर 1 महीना अगर खुदा हमारा दुआ ना सुने, तब समझ में आता है फिर हम लोग कितने आत्मिक है। सही बोल रहा हूं। इजरायली सब ऐसे बोलते थे परमेश्वर हमको खाना नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है, सही है। आज का कलीसिया में भी इजरायलियों के भाई लोग ही बैठे हैं, हम लोग उन्हीं के भाई लोग हैं। हम लोग को कुछ गलती हो गया तो खुदा पे कुड़कुड़ाते हैं। अन्ना क्यों नहीं कुड़कुड़ा रही है, कुड़कुड़ा रही है क्या, कुड़कुड़ा रही नहीं है। अन्ना को पता है उसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, तो भी चर्चा रही है। क्या जरूरत है भैया चर्च आने का, परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग का गवाही रहता है, हम लोग चर्च क्यों आना है पास्टर साहब, हम लोग क्यों आना है बहन, हम लोग के लिए परमेश्वर क्या किया। भैया अन्ना के लिए भी तो कुछ नहीं किया, तो भी तो आ रही है, आ रही है कि नहीं। हर साल पति के साथ 2000 किलोमीटर चल के आ रही है। तीसरा कारण बताता हूं। हर विश्वासी बोलता है हमारे चर्च के लोग अच्छे नहीं है। सुनो तीसरा कारण, इसलिए मैं चर्च नहीं आ रही हूं क्योंकि लोग मेरे को क्या ठोकते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं इसलिए चर्च नहीं आ रही हूं, मेरे चर्च के लोग अच्छे नहीं है। चर्च बोलने से आत्मिक घर, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। तीसरा कारण, मेरे चर्च के लोग अच्छे नहीं है इसलिए मैं चर्च आना बंद कर रहा हूं। कारण क्या है, मेरे चर्च के लोग मेरे को टोकते रहते हैं। बीच में 2 साल एक भाई नहीं आया क्योंकि हमारा एक चर्च का विश्वासी बोला था तू पीना छोड़ दे,
चर्च आना बंद। मैं किसी को बोला बाइबल में तंबाकू रखने वाला पास्टर कैसा है, उसका पूरा खानदान का खानदान बंद। चर्च के लोग हमको कुछ बोल रहे इसलिए नहीं आ रहे। चर्च आत्मिक घर है, सही बोल रहा हूं। अन्ना के घर में पनीना कैसी वाली है, वो भी तो छेड़ रही है ना। क्या करके छेड़ रही है? तेरा खोप को कौन बंद किया है? यहोवा बंद किया है। तू बांझ है, बांझ, उंगली दिखा के बोल रही होगी ना। मेरे घर वाले कुछ बोल रहे हैं करके, मेरे चर्च वाले कुछ बोल रहे हैं करके मैं चर्च आना बंद कर रही हूं, यह हमारा गवाही। फिर अन्ना का भी वही गवाही है ना, तो भी वो चर्च आना बंद कर रही है, परमेश्वर का मंदिर आने के लिए बंद कर रही है। नहीं, हमारे पास ये 3 कारण। पहला कारण, चर्च बहुत दूर है, अन्ना 2000 किलोमीटर से आ रही है। दूसरा कारण क्या, परमेश्वर मेरे लिए क्या किया? अन्ना के लिए भी कुछ नहीं किया, उसका कोक को खुद परमेश्वर बंद करके रखा था। तीसरा कारण, मेरे चर्च वाले अच्छे नहीं है, मेरे परिवार वाले अच्छे नहीं है, उसका भी परिवार वाले अच्छे नहीं है, उसका परिवार वाले उसको ठोकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सही बोल रहा हूं। इतना दर्द रहने के बावजूद अन्ना क्या कर रही है? उपवास करती है। पति आके समझा रहा है, तू खाना क्यों नहीं खाती है? मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं। हालेलुया, 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं ना, तो फिर खाना क्यों बंद कर रही है? फिर अन्ना तैयार होके या दुख में कहां जाती है? अन्ना जाती है सीलो में, परमेश्वर के भवन में। और लिखता है, तब सीलो में 9वां वचन, खाने और पीने के बाद अन्ना उठी, सीलो में गई है ना, वहीं पे खाई पी और उठ के क्या कर रही है? और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह महायाजक है, 7वां महायाजक एली, सही बोल रहा हूं, 7वां महायाजक है। और लिखता है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यहां मन्नत मानी, ये यहोवा, ये सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। अन्ना मनी मन कह रही थी, उसके ओंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। और क्या, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। चौथा कारण बता रहा हूं, सुनो। हमारा पास्टर सही व्यक्ति नहीं है, हमको ठोकते रहता है, उसका वचन हमको आर पार कर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को समझते ही नहीं है, जब भी वचन बताएगा हम ही लोगों के ऊपर बताता है। ऐसा जगह जाने सच्चे घर में रहो। हालेलुया। चौथा कारण विश्वासी चर्च छोड़ने का। कौन सा कारण? हमारा पास्टर हमको ठोकता है। हमारा पास्टर हम लोगों को जो सही है उसको गलत बोलता है। यह विश्वासी का चौथा कारण है। लेकिन अन्ना का जीवन देखो, अन्ना अपना प्रार्थना कर रही है और सेम कारण उसके जिंदगी में भी है। एली नामक महायाजक बोल रहा है, तू नशे में कब तक रहेगी? समझना दूर की बात है, बेइज्जती कर दे रहा है। हमारा पास्टर हमारा बेइज्जती करता है, इसलिए हम लोग चर्च नहीं जा रहे। ऐसा बोलने वाले विश्वासियों सुनो, अन्ना का भी बेइज्जती हो जा रहा है। परमेश्वर का मंदिर है भैया, कितने लोग नहीं होंगे? चलो लोगों को छोड़ो, सेवक, परमेश्वर का सेवा करने वाले याजक लोग तो होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? तो भी अन्ना का इंसल्ट करने के बाद भी अन्ना कुछ बोल रही है? परमेश्वर का भवन आना छोड़ रही है? नहीं, वो रो रही है, बिलख रही है। उसका दर्द को पास्टर समझना चाहिए। ऐसे पास्टर लोग भी है। मैं ऐसे पास्टर लोगों को भी बोलता हूं, आप लोग विश्वासियों को ना ढंग का ट्रीट करो। तुम्हारा बाप का नौकर नहीं है,
मेरा परमेश्वर के दास लोग, तुम कुछ भी बोल नहीं सकते उनको। अरे तुम्हारा चेहरा देखने के लिए नहीं आए भैया, यहोवा के भवन में अन्ना माता जी क्यों आए? अपना दुख बांटने आए, अपना दर्द बताने आए, और आपको जो दिखता है, आपको ढंग का दिखता ही नहीं है, फालतू बात क्यों कर रहे हो? और यहां अन्ना को मुंह पट बोल दिया, क्या बोला? कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। पापा वो दुख में जोर से चिल्ला भी नहीं पा रही, बहुत दुख में बिलक बिलक के रो रही है, ओंठ हिल रहे हैं, शब्द नहीं आ रहा है। कोई नशा करके चर्च आता है? नहीं आता है। वो अपना दर्द बताने के लिए आई, उसको समझने के बजाय उसको क्या कर रहा है? ठोक रहा है। ऐसे पास्टर लोग हैं, इसलिए विश्वासी चर्च छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूं, ऐसे पास्टर लोग रहने पर भी तू चर्च नहीं छोड़ना है, मैं चर्च नहीं छोड़ना है। ठोकने वाले पास्टर लोग ठोकते रहेंगे, लेकिन हमको चर्च छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना है। चौथा कारण क्या है? हमारा पास्टर हमको ठोकता है, इसीलिए हम लोग चर्च नहीं जा रहे हैं। हालेलुया, सही है, सही है। उसके बाद लास्ट कारण आता है, अब बता रहा हूं, सुनो, ये बहुत जरूरी कारण है। हमारे पास्टर के घर वाले अच्छे नहीं है। लास्ट कारण, हमारे पास्टर के घर वाले अच्छे नहीं, इसलिए मैं चर्च नहीं आ रहा हूं या नहीं आ रही हूं। हालेलुया। बाइबल में अच्छे नहीं है के विषय में वचन है। बाइबल में लिखा है, पहला शामुएल 2 अध्याय उसका 12वां, एली के दोनों बच्चे लुच्चे थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। 2 अध्याय का 12 में लिखा है, एली के 2 बच्चे लुच्चे थे। दूसरा कारण बता रहा हूं, पहला शामुएल 2 अध्याय 22वां, जो स्त्रियां परमेश्वर के भवन में आती थी, उनके साथ वो कुकर्म करते थे, व्यभिचार करते थे। समझ रहे हो? हम लोग का कारण रहता है, हमारे पास्टर के लोग, परिवार वाले अच्छे नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। 5वां कारण, चर्च छोड़ने के 5 कारण यही है, हमारा पास्टर फैमिली वाले अच्छे नहीं है, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उनका परिवार पास्टर फैमिली लायक ही नहीं है। 5 कारण। ये 5वां कारण भी दिखता है अन्ना जिस चर्च में जाती है, वहां उनके 2 बेटे लोग हैं। कौन? एली के 2 बेटे लोग हैं। क्या? ओपनी और पिनहास। पिनहास किसका नाम है मालूम? तीसरा महायाजक का नाम है। उसी महायाजक के नाम पे एली अपना बेटा का नाम लगाया। वो तीसरा महायाजक में परमेश्वर का जलन था। जब महामारी फैल रही थी इजराइल में, क्योंकि एक इजरायली एक बेकार औरत को लाके व्यभिचार कर रहा था, ये खंजर ले जाके दोनों को भोंका, और परमेश्वर बोलता है पिनहास में मेरा जलन है। उसके बाद तीसरा महायाजक पिनहास था। वो उतना अच्छा व्यक्ति है, वो व्यभिचार को छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये पिनहास, ये अपनी व्यभिचार करने वालों में से लुच्चे लोग हैं। मैं बाइबल का अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा है, लुच्चा बोल रहा हूं करके आप गलत मत सोचो। 1 शामुएल 2 अध्याय 12 में लिखे, एली के पुत्र लोग लुच्चे थे। इससे बड़ा गाली है क्या बाइबल में? लड़कों के लिए लुच्चे थे। तेलुगु में लुच्चा ना कोड़का बोलते हैं। इसका मतलब तू गंदा बेटा है, तू बेकार बेटा है, बाजारू बेटा है, तेरे जैसा बेटा रहने से अच्छा है कि ना ही रहता। ऐसे बेटों को पैदा किया कौन? एली के। और एक चीज इसी में आता है, पर क्या बोलना चाहिए, पास्टर का फैमिली अच्छा नहीं है, उसमें एक ये कारण है। सेकंड कारण, पॉइंट 2 क्या है? उन लोग बहुत दशवांश के बारे में बताते हैं। और इन लोग कैसे वाले मालूम? परमेश्वर के लिए बलि होने वाला जगह में जाके 3 कांटा वाला एक औजार ले जाते थे, और वहां मटन है, उसको भोंक के ले लेते थे। बाइबल बताती है। इसका मतलब दशवांश को भी चुराने वाले लोग। 5 कारण। पहला कारण, चर्च हमसे बहुत दूर है? अन्ना के लिए भी चर्च बहुत दूर है। दूसरा कारण क्या? परमेश्वर मेरे लिए क्या किया? ये कारण हमारे जीवनों में भी हो सकता है। परमेश्वर हमारे लिए क्या किया तो चर्च जाना है। फिर अन्ना के लिए क्या किया? खुद परमेश्वर उसका कोक को
बंद कर रखा था। तीसरा कारण क्या है? मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, मेरे चर्च वाले अच्छे नहीं हैं, अन्ना के भी घर वाले अच्छे नहीं हैं और अन्ना के चर्च वाले भी अच्छे नहीं है। फिनहास और एली कौन सा महान व्यक्ति लोग हैं? उन लोग भी बेकार लोग अच्छे। हाँ, चौथा कारण, मेरा पास्टर उठपटांग बोलता है, मेरे को लगने वाला वचन ही बताता है, जो वचन मेरे को लगता है वही वाला वचन बता। आपको पता है चौथा कारण के बाद बाइबल में लिखा है क्या? तब भी अन्ना, परमेश्वर उसकी दुआ सुना, उसको बच्चा दिया। 22-23 में देखो, वो फिर से जाती है दूसरा साल। किसको लेके? अपना बेटा शामियल को लेके। ऐसा बेकार जगह में अपना बेटा को कोई लेके छोड़ेगा क्या? जहां का दास दास नहीं है, ठोकर मारने में माहिर है। और उनके 2 बेटे लोग तो आई वाली माताओं से भी विचार करते हैं, परमेश्वर का बेंट को चुराते हैं और ऊपर से उनको यहोवा खुद बोलता है लुच्चे लोग हैं। ऐसे जगह कोई अपना बेटा को छोड़ेगा? छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। लेकिन दूसरा साल जब अन्ना इस साल दुआ की, इस साल नशे में करके सुनी, दूसरा साल फिर बेटे के पास गई और लिखा है कि वहां पे परमेश्वर के सम्मुख शमूएल को अर्पण की। और हर साल जाती थी, हर साल अपने बेटे के लिए एक कपड़ा बना के ले जाती थी। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पैदा करके छोड़ दी, हर साल उसके लिए कपड़ा बना के ले जाती थी। बाइबल बताती है। लास्ट कारण है, मेरे पास्टर के परिवार वाले अच्छे नहीं है। ये 5 कारण से अगर आप चर्च छोड़ रहे हो तो आपके घर में एक भविष्यवक्ता आज नहीं 7 पीढ़ी में भी नहीं आएंगे। सही बता रहा हूं। अन्ना के जीवन में शामिल आने का कारण क्या है? वो परमेश्वर का भवन जाती है भैया। इतना सारा कंडीशन है, सब चीज बेकार है ना, दूर है, दूर है, परमेश्वर खुद बंद रखा है। तीसरा क्या है? परिवार वाले अच्छे नहीं है। चौथा क्या है? पास्टर अच्छा नहीं है। पांचवा क्या? पास्टर का फैमिली अच्छा नहीं है। तो भी वो परमेश्वर का भवन को जाती है। तब जाके क्या मिला? इसके पास जो नहीं है वो मिला। मिला कि नहीं? अगर ऐसा 5 कारण आपके पास भी है तो भी अगर परमेश्वर के पास आप जाते हैं, उनके लिए ये वचन है, उनको क्या? शमूएल जैसा बेटा पैदा होगा। हालेलुया। अगर लग रहा होगा अरे मैं अबॉर्शन कर ली, अब काहे का बच्चा, अरे मेरा शादी नहीं हुआ, अब काहे का बच्चा, मैं बोलूंगा अगर पैदा हो गया तो परमेश्वर उसको शमूएल जैसा बनाएगा। आपको पता है कि नहीं, बाइबल में राजाओं को खड़ा करने का पहला भविष्यवक्ता कौन है? शमूएल। 2 राजाओं को खड़ा किया और शमूएल मरने के पहले इजरायलियों को बुला के क्वेश्चन पूछता है, मैंने कभी तुम्हारे पशुओं में से अनर्थ रूप से एक भी पशु लिया क्या? नहीं। मैंने तुम लोगों को कभी लूटा क्या? नहीं। मैंने कोई झूठी भविष्यवाणी की क्या? नहीं। उसके बाद शमूएल को लोग बोल रहे हैं, लेकिन तेरे बेटे लोग तेरे से समान चाल नहीं चल रहे। मां अच्छा चाल चली तब जाके शमूएल पैदा हुआ। शमूएल अच्छा चाल चलने पर भी उनके बेटे लोग अच्छा चाल नहीं चले। उन लोग न्याय को बिगाड़ने वाले थे। बोलते पहला जनरेशन तो ठीक है, सेकेंड जनरेशन देखा जाएगा। अगर आप ठीक से परमेश्वर के भवन में आते हैं, आपके बच्चे, आपको जो जरूरत, देखो अन्ना को क्या जरूरत था? सिर्फ और सिर्फ उसको एक पुत्र का जरूरत था, परमेश्वर पुत्र दिया। इसका क्या मतलब है? अगर आपको भी कुछ जरूरत है, आप चर्च हमेशा आने के कारण परमेश्वर क्या करेगा? आपके जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। अगर ये 5 कारण के कारण आप चर्च बंद करोगे तो क्या होगा? आपका जरूरत जिंदगी में पूरा नहीं होगा। होगा क्या? होगा क्या? आप लोगों को पता है कि नहीं कि उसी एरिया में परमेश्वर का वेदी भी था जो 2.5 गोत्र वाले बनाए। चर्च नहीं जाके 2.5 गोत्र वालों का वो वेदी के पास जाके भी बलि करने से कोई तकलीफ नहीं है। चर्च ही जाना जरूरी है क्या? हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ एक चर्च है ना, यहाँ जाने से नहीं चलेगा।
वहां एक चर्च है ना, वहां जाने से नहीं चलेगा, ये एक चर्च है ना, यहां जाने से नहीं चलेगा। आपका चर्च जो है वहां जाना। अगर आपका चर्च इस चर्च में नहीं है, यहां भी आने का जरूरत नहीं है। अगर आपका चर्च यहां है, यहां छोड़ के कहीं जा रहा है, तेरे जिंदगी में कभी आशीष नहीं आएगा। मैं दर्द के साथ बोल रहा हूं, तेरी जिंदगी में आशीष नहीं आएगा। कारण क्या है? तूने अपना चर्च को टुकरा दिया है। एली बेकार है, उसके 2 बेटे बेकार है, घर में सौतन बेकार है, उसके साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर। नहीं, पति खड़ा है। परमेश्वर भी तो उसको कुछ नहीं दे रहा था जब तक ये मन्नत नहीं मानी। ऐसा करके परमेश्वर गलत है करके नहीं बोल रहा हूं। उस टाइम में अन्ना के साथ कौन खड़ा था? उसका पति। सही है। और बाइबल बताती है कि हम लोग उसकी दुल्हन है। हमारे साथ कौन खड़ा है? बस हमारे साथ यीशु मसीह खड़ा है। इस अन्ना का पति क्या बोलता है? तू क्यों रोती है? खाना पीना क्यों छोड़ी है? मैं तेरे को 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं क्या? बोला कि नहीं? वैसी तू क्यों रोती है? मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे लिए क्रूस पे चढ़ गया हूं ना, तू क्यों परेशान हो रही है? तेरा बोझ मेरे कंधे पे डाल दे। बोलने वाला कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। जागरता। मैं इसको बहुत लंबा ले जाना चाहता था, लेकिन नहीं। अच्छा चीज ज्यादा खाने से क्या उल्टी आएगा। आराम से सुनना। ये 5 कारण ही रहता है चर्च नहीं आने के। अगर ये 5 कारण में से कोई एक कारण को दिमाग में सोच के आप चर्च आना बंद किए तो आपका आशीष छूट जाएगा। अगर ये 4 कारण के बाद अन्ना चर्च जाना बंद कर देती तो उनको बेटा पैदा होता क्या? नहीं होता। 5वां कारण आने के पहले 4 कारण के बाद भी चर्च बंद नहीं की और नहीं करती है। हर साल चोंगा बना के अपने बेटे के लिए लाती है। इसका मतलब हर साल आती है बेटे को मिलने। अपना जिगर का टुकड़ा, पहला बेटा, दूध छोड़ते ही साथ ले जाके छोड़ दी बेकार लोगों के पास। और उस बेकार लोगों के पास भी परमेश्वर बुला रहा है। क्यों? यह अच्छी मां को पैदा हुई है। इसकी मां कौन है? भक्ति में जीने वाली है। इसकी मां कौन है? उपवास करने वाली है। इसकी मां कौन है? परमेश्वर का डर भय में रहने वाली है। अगर पास्टर इस मां को गलत बोलने पर भी वो प्यार से आंसर देने वाली है। आपको जाके पढ़ना, 1 अध्याय 2 अध्याय 1 शमूएल का लिखा है। अन्ना को जब वो दारू के नशे में बोल के बोलने से अन्ना बड़े प्यार से बताती है, मैं दुखिया औरत हूं, मैं अपना दुख परमेश्वर को बता रही थी, मैं नशे में नहीं थी। हम लोग क्या बोलते हैं? हटो, आप कौन से पास्टर हो? आपके पास आने से डांटते रहते हो, उठपटांग बोलते रहते हो, आपके चर्च कौन आएगा बोलते हैं। नहीं बोली। यही कारण था कि परमेश्वर उसको बच्चा दिया। इतना अच्छा मां का बेटा कौन है? शामुएल। आपको पता है नया नियम में भी ऐसी एक मां है, तिमोथी की मम्मी। जिनकी मां लोग अच्छे ना, उनके बेटे टॉप क्वालिटी के हैं। भक्ति मेरे कारण नहीं, भक्ति मेरे मां के कारण। अगर मैं आज इस लेवल पे हूं तो मेरी मम्मी आत्मिक होना है, तब जाके मैं इस लेवल पे हूं। अगर आपको लगता है आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आपके पेट से निकला वाला है और आप ठीक नहीं है, इसलिए आपका बेटा बिगड़ रहा है। एली के बच्चे बेकार लोग। एली कुछ कर रहा है नहीं, बाप से उतना कनेक्शन नहीं रहता बेटों का, लेकिन मां से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। मां को देख के सीखते हैं, मां कैसी वाली है, मां भक्ति वाली है। बेटा को बताएगी, क्योंकि बाप का कोई बेटा नहीं सुनता। मैं खुद बेटा हूं, मेरे पापा का मेरे को सुनना मजा नहीं आता। वही चीज मम्मी बताएगी, मेरे को सुनने का मन करता है। मैं एक बेटा होने के नाते बता रहा हूं। पापा बताने से हो सकता है मेरे को तब का तब चिड़चिड़ लगे, लेकिन मम्मी बताने से वो चीज करने भाता है। कारण क्या है? मेरे को मम्मी से अटैचमेंट है। वही बाप बेटी को बताने से बेटी करेगी, क्योंकि बेटी का कनेक्शन पिता के साथ होता है। सही है। आप लोगों को याद होगा, लूत भाग रहा था, मां पीछे मुड़ के देखी। 2 बेटी लोग किसके साथ भाग गए? अपने पिता के साथ गए ना। भाग गए बोलने से वो दूसरा वाला भागना नहीं, अपना जान बचा के बाप के साथ भाग गए। मां के साथ रुके थे क्या? नहीं। बाप का कनेक्शन बेटियों के साथ रहता है और बेटों का कनेक्शन मां के साथ रहता है। अगर मां ठीक है तो बेटे ठीक है।
अगर बाप ठीक है तो बेटी ठीक है। आजकल बाप ठीक नहीं रह रहे, माँ ठीक नहीं रहे, लेकिन बच्चे ठीक रह रहे हैं। ऐसे वालों को मैं सैल्यूट करता हूं। जानना आशीष कब आएगा? जब तू परमेश्वर से कनेक्ट रहेगा। इस 5 कारणों को दिखा के प्रभु के भवन से दूर नहीं रहेगा। अगर किसी को ये वचन से तकलीफ हुआ है तो मेरे को माफ करना। मेरा उद्देश्य आपको ठोकना नहीं है। अगर आपको लग रहा है ठोकना, तो चौथा कारण आप मेरे को सोच रहे हो। मेरा पास्टर मेरे को ठोकता है, मेरे ऊपर ही वचन बताता है। ये कारण आपके जीवन में है। ये कारण को लेकर रहोगे तो आने वाला आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाने के पहले उपवास के साथ जाना। परमेश्वर के भवन में जाके रोना, बिलक बिलक के रोना, प्रभु को धन्यवाद देना। कुछ मांगना है तो हम लोग ऐसे ही मांगते हैं, जैसे वहाँ खड़ा है लेजा टाइप का। हम लोग के पास नहीं है, उसको मांग लेना। थोड़ा सा प्रभु के सामने दुख को जाहिर तो करो। परमेश्वर लगे खुशी खुशी मांग रहा है, इसको जरूरत नहीं है, बस जबरन मांग रहा है। अगर आपको बहुत जरूरत है तो आपको रोना आएगा। आपका बेटा बीमार है, वो चंगा होना है तो आपको रोना आएगा कि नहीं? लेकिन आपका बेटा ठीक है, आपके घर में बहुत पैसा है, उसके लिए जॉब मांगना है तो खुशी खुशी, प्रभु तेरा दया होने से मेरे बेटे को क्या करना, जॉब देना। अगर आपका गरीब परिवार है, आपका बेटा पढ़ा लिखा बेरोजगार है, आपको जॉब के बगैर जिंदगी नहीं चलेगा तो क्या होगा? रोना आएगा, प्रभु हम लोग कैसा जिएंगे, मेरे बेटे को जॉब तो दे। समझ रहे हैं ना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं? प्रभु के सामने जाने से अपने दुखों को जब लेके आते हो तो यहाँ पे उंडेल देना वो दुख को, परमेश्वर उसके लिए काम करेगा। और ये 5 कारण से अगर आज के बाद कोई व्यक्ति चर्च छोड़ता है, स्टाम्प पेपर 50 रुपये का या 500 रुपये का लिख के दूंगा, उसके ज़िंदगी में आशीष नहीं आएगा। और वहाँ साइन भी करूँगा, आशीष जीवन प्रकाश पीटर करेगा। हिम्मत है? मेरा खुदा का व्यवस्था कभी बदला नहीं है और बदलेगा भी नहीं। हालेलुया। आशीष चाहिए, चर्च आओ, हमेशा आओ, छोड़ छोड़ के मत आना। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूं। आजकल विश्वासियों के लिए कॉमन हो गया चर्च छोड़ने के 5 पॉइंट पिता। अन्ना के जीवन में भी ये 5 पॉइंट थे, लेकिन अन्ना उस 5 पॉइंटों को पिता कभी यूज नहीं की। मैं प्रार्थना करता हूं यहां बैठे आपके बच्चे लोग भी उस 5 पॉइंट को लेकर अपने जीवन में आने वाला आशीष को ना खोए। आपने अन्ना का दुआ सुन के पहला भविष्यवक्ता उन्हीं के बेटे को बनाया पिता परमेश्वर। ऐसी हम लोग भी तेरे बात को सुनने के कारण हमारे जीवनों में भी एक उत्तम चीज होने के लिए सहायता कर, मदद कर पिता। ये वचन तेरे बच्चों को अगर ठोका होगा तो मुझको माफ करना, लेकिन वो जानने पाए कि सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को जानने में तू उनको मदद कर। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।